जुनूनी आदमी था। जब फील्ड में आया तो इसका यही इरादा था कि मैं कुछ करना है, मैं कुछ बनना है। तो उसने अपने काम से करके बन के दिखाया दुनिया को, और दुनिया पूरी में नाम उसका सबने देखा। हर तरफ तारक टैडी हो गई। मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं, ना कि अपनी नाव में आके मुल्क का खाना खराब कर दें। जल से जुलूस निकालते हैं, छाबड़ी वाले की छाबड़ी खराब तो कुछ कर देते हैं, तोड़ देते हैं। रिक्शे वाले का चिंची रिक्शा तोड़ देते हैं। आज तारक टैडी साहब जो कि मुल्क का फ़ख्र और मुल्क का नाम रोशन किया उन्होंने, उनके बच्चों के लिए भी चाहिए हुकूमत को कुछ करना। रोए तो हमें कुछ चुप नहीं करा सकता, लेकिन दिल में जख्म इतना बड़ा दे गया है कि सारी ज़िंदगी ये जख्म भर नहीं सकता। मैं बाहर ही खड़ा रह गया, तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे अंदर भेजा। मैं अंदर गया, उनका मैंने पता लिया, उनसे बात की। फिर मुझे कहने लगे आप मेरे पास ही रहो, आप मेरे पास ही खड़े रहो। मैंने कहा मैं इधर ही हूँ, मैं नहीं कहीं जाता। अल्लाह की बातों में तो कोई नहीं आ सकता। मेरी शादी थी तो शादी से 2 दिन पहले इन्होंने मेरी दावत रखी। किसी का काम होना तो वो भी करवा देना, किसी का राशन नहीं है वो राशन पहुँचा देना, किसी बेवा का ख्याल करना, किसी यतीम का ख्याल करना, ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था वो। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि हमारे अजीम कॉमेडियन तारिक टैडी साहब जहान फ़ानी से रुखसत हो गए हैं और हम सब उनके गम में इस वक्त मुब्तला हैं। तारिक टैडी साहब के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ 2 बड़ी ख़ास शख्सियात मौजूद हैं। अज़हर रंगीला साहब और अयूब मिर्ज़ा साहब, दोनों सीनियर अदाकार हैं और साथ काम भी किया है, उनको देखा भी है। अज़हर रंगीला साहब, आप बताइएगा, अब ख़बर पे यकीन ही नहीं आ रहा लोगों को कि एक बंदा जो हंसा रहा है लोगों को स्टेज पर और एकदम से उसकी ये हालत हुई और ऐसे करके वो दुनिया से चला गया। बस ये है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनके अगले सफ़र आसान करें। मैं भाई यही कहना चाहता हूँ जितने लोग देख रहे हैं कि खुदा के लिए अल्लाह कहना तो और बात है, मानना शुरू कर दें। अल्लाह को मानना शुरू कर दें। ये दुनिया किसी का घर नहीं है। किसी को बात करते हुए ख्याल किया करें, अच्छाई करते हुए देर न किया करें, ठीक है। किसी के काम आते हुए देर न किया करें, क्योंकि ज़िंदगी सफ़र है, इसने गुजर जाना है। आज कल है, मगर पता नहीं चलता कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। मगर ये है कि कोशिश जो है ना बंदे की होनी चाहिए कि बंदा रहे ना उसकी बात अच्छी रहे। तारक टैडी के साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़, बड़ा अच्छा सफ़र रहा। और तारक टैडी बड़ा सेल्फ मेड आदमी था, जुनूनी आदमी था। जब फील्ड में आया तो इसका यही इरादा था कि मैं कुछ करना है, मैं कुछ बनना है। तो उसने अपने काम से करके बन के दिखाया दुनिया को, और दुनिया पूरी में नाम उसका सब ने देखा। हर तरफ तारक टैडी हो गई, ठीक है जी। तो नाम अल्लाह ही देता है, तो जब अल्लाह देता है तो बंदे को भी अल्लाह की रहमत में रहना चाहिए। अल्लाह पाक उनके बच्चों के लिए आसानियाँ करे, उनको सब्र जमील अता फरमाए। मगर ये अखलाक कोई पूरा नहीं कर सकता तारक टैडी का, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है, जो उनके हिस्से में काम आया है, वो किसी और के नहीं आ सकता। तो उनकी कमी हमें हमेशा महसूस होती रहेगी। अल्लाह पाक उनके अगले सफ़र आसान करे। और मैं हुकूमत से कहना चाहूँगा, जो ज़रूरी बात है कि जितनी भी हुकूमतें अब तक आई हैं पाकिस्तान में, ये 76 साल होने वाले हैं, ठीक है जी, मगर किसी ने भी फ़नकारों के लिए कुछ नहीं किया। ये क्या मुल्क है कि फ़नकार जो है उसे हर जगह में लाइन पे लगना पड़े, ठीक है जी। कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई इज़्ज़त होती है। ये तो मुल्क की इज़्ज़त है। ये जो फ़नकार होते हैं ना, ये जोड़ते हैं ना ये धोखा देते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, गैरतमंद होते हैं। तो इनकी इज़्ज़त का ख्याल रखना इन हुकूमतों का फ़र्ज़ है। जहाँ बहुत सारी कॉलोनियों का इदारों के लिए बनती हैं कि ये वापड़ा कॉलोनी है, डॉक्टर कॉलोनी है, फलानी दी कॉलोनी है, हत्ता कि सहाफ़ी कॉलोनी भी बनी, बहुत अच्छा है। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हमें अच्छा लगता है, मगर फ़नकारों का भी हक़ है। फ़नकारों के लिए ऐसी कॉलोनी होनी चाहिए जहाँ ये सब लोग इकट्ठे रहें, जैसे हॉलीवुड में है, ठीक है, कि सारे एक दूसरे के सामने रहते हैं। कोई कम फ़नकार हैं जो इधर उधर हैं, मगर ये है कि हमारी एक कॉलोनी हो जहाँ हम एक दूसरे के साथ सुख दुख में एक दूसरे के करीब हों। अभी मैं बहुत दूर था, यानी कि अपने भाई की तरफ गया हुआ था, तो मैं तकरीबन 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर से सफ़र करके तो मैं पहुँचा हूँ। शुक्र अल्लाह का
क्योंकि हमारा ताल्लुक़ है, मेरा आना ज़रूरी था। बिल्कुल। तो ये है कि मैं गुजारिश करता हूँ कि मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं, ना कि अपनी अनाओं में आके मुल्क का खाना ख़राब कर दें। जल्द से जल्द जुलूस निकालते हैं, छाबड़ी वाले की छाबड़ी ख़राब तो कुछ कर देते हैं, तोड़ देते हैं, रिक्शे वाले का चिंची रिक्शा तोड़ देते हैं। ये क्या है? कुछ भी तो नहीं। को खुदा का खौफ करो। अपनी अना के लिए मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हो। ये अल्लाह ने बनाया, अल्लाह इसकी हिफाजत करे। और कुछ ख्याल करो, जो लोग मुल्क की इज़्ज़त हैं, फ़ख्र हैं, वो चाहे हमारे पाक फ़ौज है, बाकी इदारे हैं, सब की इज़्ज़त होनी चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी हुकूमतें हैं ये ज़रूर फ़नकारों के लिए कुछ करेंगी। आपस के झगड़े छोड़ें और अच्छाई की तरफ आएँ, मुल्क की तरक्की की तरफ आएँ। अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामत रखे। और आज तारिक टैडी साहब जो कि मुल्क का फ़ख्र और मुल्क का नाम रोशन किया उन्होंने, उनके बच्चों के लिए भी चाहिए हुकूमत को कुछ करना। मैंने ये सारी बात इसीलिए की कि वो तो चला गया फ़नकार महफिलें से जाके, आज उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके लिए कौन करेगा? तो हम सब ने करना है, हमारे इदारों ने करना है। तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे ताकि हम किसी अच्छी बात, अच्छे मुकाम पे पहुंच के अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल सही है। आपसे एक और सवाल मैं करूँगा। मिर्ज़ा साहब, आप बताइएगा आपका कैसा ताल्लुक़ था और उनके इस अचानक इंतकाल पर आपके क्या जज्बात हैं? जज्बात तो मतलब रोए तो हमें कोई चुप नहीं करा सकता, लेकिन दिल में ज़ख्म इतना बड़ा दे गया है कि सारी ज़िंदगी ये ज़ख्म भर नहीं सकता। तो हमारा वो भाई था, बेटा था, हमारा जूनियर था, हमारा वो जैसे औलाद होती है वैसे औलाद की तरह था। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। हसन गीला भाई ने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं और सेम मैं उनकी बातों पे बात करूँगा तो मेरा ख़्याल में मेरे पास वो ऐसे लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मैं उनके लफ्ज़ों की तायीद करता हूँ कि ये मतलब हमारे मुल्क में फ़नकार की कोई इतनी, मेरे देखने में कोई इतनी कदर नहीं आई। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर देखें हमारे साथ में हमसाय मुल्क में इतनी कदर होती है, हमारा पाकिस्तानी आर्टिस्ट जाता है तो उधर इतनी ऑनर होती है, इतनी इज़्ज़त होती है। वो फूलों के छेज बनाते हैं, फूलों की बरसात करते हैं, खुशी मनाते हैं। पाकिस्तान से फ़नकार आए हैं और बाज़ फ़नकार हमारे पाकिस्तान के जो इंडिया की फ़िल्मों में भी काम कर रहे हैं और फ़िल्में अप्रिशिएट हो रही हैं। तो ये हमारे तारिक टैडी जैसे फ़नकार हैं जो कि मुल्क से बाहर गए हैं, अपना नाम कमाया, अपने मुल्क का नाम बनाया। आज वो हमें मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक उनकी औलाद को, उनके घर वालों को और उनके कुलीग्स को अल्लाह ताला सब्र जमील अनायत करे और अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हुक्मरानों को फ़नकार की खिदमत और उसका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपने उनका जो उरूज है उसको किस तरह से देखा है, वो थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। और आपकी आखिरी बात या मुलाकात कब हुई थी? आखिरी मुलाकात मेरी उनकी PKLI हॉस्पिटल जिगर ट्रांसपोर्ट जो है बना हुआ बेदिया रोड पे, ये थोड़े दिन पहले मैं तकरीबन 5-6 दिन पहले गया था इनकी इयादत के लिए। तो इनको ICU में लिटाया हुआ था, एडमिट थे, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन एक डॉक्टर थे, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने फिर भी मुझे हाथ को सैनिटाइज़र लगवा के, जूता उतरवा के उनसे मुलाकात मेरी करवाई। लेकिन टैडी साहब की बात की मुझे समझ नहीं आई कोई भी, यानी बोलते थे तो बात की समझ नहीं आती थी। तो मुझे हाथ से इशारा कर रहे थे कि अंदर आ जाएं, अंदर आ जाएं। तो मैं कहा यार मैं अंदर, मुझे इजाज़त नहीं है, आप अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शफा दे। तो मैं बाहर ही खड़ा रह गया। तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे अंदर भेजा, मैं अंदर गया, उनका मैंने पता लिया, उनसे बात की। फिर मुझे कहने लगे आप मेरे पास ही रहो, आप मेरे पास ही खड़े रहो। मैंने कहा मैं इधर ही हूँ, मैं नहीं कहीं जाता, मैं शाम तक उधर ही था। तो लेकिन मुझे मतलब मुलाकात में मतलब बात नहीं कर सकते थे, लेकिन इजाज़त भी नहीं थी अंदर जाने की। तो मतलब मेरी ये मुलाकात हुई थी उनके साथ। आपने जब उनकी हालत देखी आपको आइडिया हो गया था कि अब तारिक टैडी साहब सरवाइव नहीं कर सकते? डॉक्टरों का कहना ये था कि पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं, ये मतलब वेंटिलेटर पे थे, लेकिन अब वहाँ से उनको वेंटिलेटर उतार दिया है, तो अब पहले से काफ़ी बेहतर हैं और हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का हुक्म जो अल्लाह को मंजूर, अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह की बातों में तो कोई नहीं आ सकता। बस मिर्ज़ा साहब सब्र है, अल्लाह पाक हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। हम जाने वालों के लिए ऐसे ही रोते हैं, मगर हम उनसे सबक नहीं लेते कि जिंदों के लिए भी कुछ कर लें। हैं जी, जिंदा होते हैं एक दूसरे को घूरते हैं बिला वजह छोटी छोटी बातों पे, ठीक है।
खुदा का वास्ता है, दरगुजर में बरकत है, दरगुजर में बरकत है। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में रंगीला साहब, उनकी शख्सियत के हवाले से आप थोड़ा सा बताइएगा, आपकी उनके साथ मुलाकातें रहीं, मेल जोल उनका कैसा था? हंसमुख था, मिलनसार था। मैं आपको बताऊं कि अल्लाह अकबर, मेरी शादी थी तो शादी से 2 दिन पहले इन्होंने मेरी दावत रखी होटल अच्छा। में। हाँ जी, तारक टैडी साहब, सरदार कमाल साहब, तो साजन अब्बास, इन तीनों ने कहा कि जी अज़हर रंगीला की शादी है तो हम उसे शादी से पहले ही ना दावत उसकी करना चाहते हैं। तो एक होटल में इन्होंने मुझे बुलाया, तो वहाँ हम सब ने इकट्ठा टाइम गुजारा, खाना शाना खाया, बड़ी गपशप की और बड़े ज़्यादा हंसमुख थे। और मैनू कहने कि शादी हो रही, घबराना नहीं, ठीक है, बस इंज ही होंदा है कि मेरा मतलब है एक वक्त होंदा है, गुजर जाता है, ठीक है, मगर तुसीं घबराना नहीं। मैं कहा क्यों नहीं? कहते जिन्हें जिन्हें आना है उन्हें सारे हर शे कंट्रोल कर लेना है, पर तुसीं घबराना नहीं। तो खैर जिथे उन्दियां बहुत सारियां सोहणियां यादां ने, उत्थे एक उदासी भी दे के चला गया है, वो इनू कदी भुलिया नहीं जा सकता। बड़े आउटडोर बड़े ज़्यादा ड्रामे करदा सी, इकट्ठे हो जाते किते ना किते, मगर जिथे भी इकट्ठे होंदे उत्थे महफिल बना लेंदा सी। रंगीन आदमी सी और महफिल दी रौनक काफी सी। मिलनसार लोग थे वो, बहुत मिलनसार आदमी था, खुश मिजाज आदमी था। वो कभी भी किसी के साथ नाराज़गी नहीं, किसी का काम होना तो वो भी करवा देना, किसी का राशन नहीं है वो राशन पहुंचा देना, किसी बेवा का ख्याल करना, किसी यतीम का ख्याल करना, ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था वो। तो वो बड़ा मर्द हक आदमी था। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आप भी उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।